पति ने, और परोसते वक्त भी ठंडा रखना, क्योंकि अभी तुम गरम गरम में थे ना चूल्हे के पास, तो ज़्यादा ही गरम भी हो जाते कभी कभी। तो परोसते वक्त भी ठंडे रहो और खाते वक्त भी, नहीं तो रिश्ते यहीं से बिगड़ना चालू होते प्राय करके। ऐसा बनता, तेरी माँ ने यही सिखाया है, हाँ, देखो जो कहना सो मेरे को कहो, मेरी माँ का नाम नहीं लेना। लूंगा तो क्या कर लेगी, फिर से लो, फिर साड़ी उठाई और ये चल ले लो, ये सब गड़बड़ हो जाता है। फिर इतनी सी लापरवाही, लो हमको नहीं खाना, यूं सरकारी थाली। अब इसके लिए रवाना हो गए, इतने में भिखारी आया, माई भूखा हूं, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो कुछ दे दो। उसको गुस्सा तो आ ही रहा था, फिर भी ले, अब कुछ नहीं सूझा तो ये थाली फेंकना था ही, खा ले। भिखारी ने भी खाया, जैसे खाया तो देखा कि बहुत सारा नमक, फिर देखा कि दूसरी कटोरी में दाल है, उसने दाल खाई, देखा इसमें तो नमक है ही नहीं, उसने दाल साग दोनों मिलाई, रोटी आराम से खाई और बिंदास। जब पत्नी को असलियत मालूम पड़ी तो उसने कहा कि देखो जी, शाम को जल्दी आ जाना। बुद्धिमानी से, विवेक से रिश्ते बनते हैं, लापरवाही से और केवल गुस्से गुस्से से टूटते हैं। अभी आप कहोगे एक तरफ महाराज जी आत्मा की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ रिश्तों की। रहना तो इसी के बीच में है ना, जब तक रहना है। और क्लेश कर करके रहोगे तो क्लेश किसको हो रहा? बॉडी को तो कितना क्लेश होगा, एक थप्पड़ लगा इतना ही क्लेश हुआ, लेकिन उसके पीछे का क्लेश किसको हो रहा? मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को क्यों मारा, मेरे को मारा, परसों भी मारा था, 1 साल पहले भी मारा था। और फिर वो जो क्लेश कितना लंबा हो गया। क्लेश ना हो इसलिए व्यवहारिक जीवन भी बहुत, सीताराम जैसा जीवन, महावीर जैसा जीवन, संत पुरुषों जैसा जीवन बनाने से बनेगा, प्रयास करने से बनेगा। एक दूसरे की बात मान ली, एक दूसरे की बात सुन ली। चित्रकूट के घाट पर श्री राम जी बैठे हैं, देखो सम्मान कैसे दिया जाता है एक दूसरे को। राम ने एक अच्छे पेड़ पर चढ़ी हुई लता को देख के कहा, पेड़ कितना भाग्यवान है, इतनी सुंदर लता, पुष्प की डाली इसके ऊपर चढ़ी हुई है। सीता की तरफ देख के कहा, देखो भाग्यशाली पेड़, कितना भाग्यशाली। सीता को समझ में आया कि पेड़ के मिस से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, एक खुद पेड़ बन गए और मेरे को पुष्पलता बना दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, पेड़ भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो ये लता है जिसको इतना अच्छा पेड़ मिला, इतना बढ़िया वृक्ष मिला। दोनों में ये चलने लगा। इतने में लक्ष्मण जी आए। सीता ने कहा कि भाई लक्ष्मण, तुम बताओ पेड़ भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? लक्ष्मण ने कहा कि भैया भाभी के बीच में मेरे को मत पटको, आपका झगड़ा आप निपटो, बड़ों के बीच में छोटों का क्या काम। नहीं नहीं, निर्णय करो। राम ने कहा अच्छा भाई निर्णय करो, पेड़ भाग्यशाली है कि? लक्ष्मण भी समझ गए कि मामला एक दूसरे को सम्मान देने का है। उनने कहा कि भाई पेड़ भाग्यशाली हो ए लता जाने, लता भाग्यशाली हो ए पेड़ जाने। मैं तो ये समझता हूं कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो लक्ष्मण है, जो इसके नीचे रहता है, इस परिवार में रहता है, सबका प्यार मिलता है। तो परिवार हो तो ऐसा हो, और समझ हो तो भेद विज्ञानमय ऐसी हो, सबको ऐसा मंगलमय जीवन मिले, सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। हे जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। हे जगत के तेरी कृपा से इस जहां में सुख शांति के फूल खिले।
तेरी कृपा से इस जहां में आत्मज्ञान के सूत्र मिले। जयकारा शांतिनाथ भगवान की जोर से, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। पूरा गीत नहीं गाना है, लेकिन इसके भावों को समझना है। थोड़ा सा सुने और ज़्यादा समझें तो भी जीवन बदलता है। अभी आपने सुना कि कभी कभी कोई व्यक्ति आपत्ति में पड़ा होता है और उसको सारे सिस्टम्स भी ऐसे ही मिलते जाते कि उसकी आपत्तियां बढ़ती जाती हैं। दूसरे लोग प्रूफ रख कर के उसकी ज़मीनें हथिया लेते हैं, दूसरे लोग बलजबरी से उसकी चीज़ें छीन लेते हैं, दूसरे लोग ज़बरदस्ती उसको कर्ज में दबा देते हैं। कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं, घर के लोग भी विरुद्ध हो जाते हैं, घर के लोग ही भाग जाते हैं, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, बेटे भी कहते तुम्हारा तुम जानो। और इतनी तरह की स्थितियां सामने आती हैं कि उसे लगता है कि जीने से अच्छा तो मर जाना। क्योंकि मरना किसी का उपाय नहीं है, किसी बात का सार नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते जरूर हैं। और ये भी पक्का है कि जैसे कर्म करते हैं वैसे फल भोगना पड़ते हैं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत वस्तु है, ध्रुव विज्ञान स्वरूप। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपका रूप। आत्मा तो शाश्वत वस्तु है और ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। क्या समझे यशवंत जी, क्या समझे? देह स्वरूप नहीं है। देह का स्वरूप कि देह का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। दोनों की परिभाषा अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का व्यवस्था अलग अलग है। इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं। अब आप कहोगे दुख आया है, परेशानी आई है, कष्ट आए तो वो तो ऐसे लगता है कि सब मेरे ऊपर पड़े। चूँकि यह जीव कर्म संयुक्त है, इसलिए भोगना तो कर्म का उदय। मैंने बांधे तो मेरे को भोगना है। बैंक का कर्ज जिसने लिया है उसको ही चुकाना पड़ेगा, या तो मरने के बाद छूटता है या फिर कोई स्कीम निकले कि कर्ज माफ हुआ। बैंक में तो स्कीम निकल भी जाती है कर्ज माफ हुआ, लेकिन कर्मों में ऐसी स्कीम बड़ी मुश्किल है। उसकी स्कीम की कोई तरीका, कोई पद्धति है तो यही है कि धर्म ध्यान के बल पर, आत्मरुचि के बल पर, निर्मलता के बल पर उसको धो डालो, उसको कम कर दो, तो कदाचित वो चेंज हो सकता है। कभी कभी धर्मात्माओं के संयोग में पाप भी पुण्य रूप बदल जाता है। एक व्यक्ति कुछ पाप करने जा रहा था और देखा कि यहाँ संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं। 2 मिनट के लिए अपन भी बैठ जाते हैं, और 2 मिनट के चक्कर में सुनने बैठा तो ऐसा तल्लीन हो गया कि आहा, ऐसी बातें तो सुनने को कहीं नहीं मिलती। मैं कैसे पाप करता हूँ, पाप में क्या धरा है, और वहीं बैठा रह गया। जा रहा था और गड़बड़ करने, लेकिन शक्तिशाली निमित्त मिला, चुंबक मिला और उसने उसको खींच लिया।
बैठ गया और पाप करने से बच गया। होता है। हम लोग सोलापुर में थे तो प्रवचन होता था रोज, और रोज वहाँ के पेपर्स मराठी में ही छपते हैं अधिकतम महाराष्ट्र में, कोई हिंदी के थोड़ी बहुत कम। तो महाराष्ट्र के जो पेपर थे उसमें प्रायः करके रोज एक कॉलम प्रवचन का रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम बैठे थे शांति से अपना चिंतन कर रहे थे कि एक व्यक्ति दूर गांव से आया और उसने कहा कि मैं मंगलवेढ़ा से आया हूँ। लगभग वहाँ से 140 किलोमीटर दूर गांव था। मैं मराठा हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आप मेरे गुरु हैं। मैंने उसको कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? और मंगलवेढ़ा में तो कोई मतलब गए ही नहीं कभी, नहीं फिर भी कैसे? उसने कहा कि आपका अखबार में पेपर में रोज छपता है, लोकमत में और अमुक अमुक में रोज छपता है, तो मैं पढ़ता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ कि मैं बुरी तरह से हताश हो गया और मैं मरने के लिए जा रहा था। लेकिन मरने के लिए जा रहा था, आज मैं बिल्कुल आत्महत्या कर लूँगा, इन सब संकटों से मुक्त हो जाऊँगा। और तभी सुबह का अखबार मेरे हाथ लगा, सोचा कि अब प्रवचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मरने जाएंगे। और प्रवचन पढ़ा तो उस प्रवचन का उस दिन का सब्जेक्ट यही था कि मरना की आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिसका जो चुकाना है वो चाहो तो इस भाव में शांति से चुकाओ, और नहीं तो परभाव में गधा घोड़ा बन के चुकाना पड़ेगा। जिनके जो तुम्हारे बैर वियोग हैं, जो योग संयोग हैं, उन शांति से उनको सुलझाओ तो तुम्हारा आत्मा सुलझेगा। नहीं तो जीवन का चक्र तो चलने ही वाला है, आत्मा मरने वाला नहीं है, शाश्वत है। अभी कहानी सुनी ना आपने, बकरे का जीव, सेठ मर करके बकरा बन गया। पहले जो बकरे का जीव आया था हो सकता है वो उसका बाप होगा, और अब खुद बकरा बन गया। उसके बेटे ने भी उसके साथ लाठी से मारने पीटने का व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि बाप का तो फोटो लगा रखा है, लेकिन उसमें बाप की फोटो की सूरत बकरे जैसी नहीं है। कैसी है? कैसी है? वैसे ही है जैसे मनुष्य के ऐसे कान, सीधी आंखें, और आप देख लो, अगर थोड़े से विचार से अगर व्यक्ति चिंतन करे ना, तो एक बात पक्की होती है कि जानवर में और आदमी में सिर्फ एक चीज का खास अंतर है। एक चीज का खास अंतर है। क्या? सिर्फ रीढ़ की हड्डी। आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और जानवर की रीढ़ की हड्डी आड़ी होती है, टेढ़ी होती है। अगर कहीं आदमी की तरह जानवर चलने लग जाए, उसकी भी हड्डी सीधी हो जाए ना, तो शायद उसकी भी ऐसी बुद्धि बढ़ जाए। एक बात, आदमी का चेहरा और मोहरा ऐसा होता है, उसकी जीभ ऐसी होती है, उसके दांत ऐसे होते हैं कि बराबर जीभ को हिला सकता है और बराबर बोल सकता है। गाय की जीभ वैसी नहीं होती है, बकरी की जीभ अलग टाइप की होती है, और मुख की रचना अलग टाइप की होती है। वो चाह करके भी आवा सादा का राम गुलाम ये कुछ भी नहीं बोल सकता। बोलता तो है, कुछ तो बोलता है। दुख में अलग ढंग से चिल्लाता है, खुशी में अलग तरह की किल्लोल करता है, जानवर, पशु पंछी, मुर्गा मुर्गी भी। लेकिन उनकी भाषा, उनकी आवाज़ समझने को कौन तैयार होता है? कोई दयालु धर्मात्मा, कोई एकाध शाकाहारी सदाचारी बुद्धिमान व्यक्ति, वही कोशिश करते हैं कि इसके प्राण बच जाएं, इसको भी खाने को मिल जाए, इसको भी ठीक से रहने को, वरना कौन गिनता? आत्मा शाश्वत है। वह जीव वहां चला गया, अब उस पर्याय में मस्त हो गया। अब घर के लोग भी उसको यही समझते हैं, ये जानवर है, इसको डंडा मार के भगाओ। सच्ची दया हृदय में कब पैदा होगी? जब छोटे छोटे जीवों के प्रति भी ये भाव आए कि ये भी कोई आत्मा है और अपने कर्मों का फल ऐसी दुर्दशा में भोग रहा।
सांप और शेर भी बेमतलब की आक्रमण नहीं करते हैं। अजी एक घटना हमने पढ़ी, छत्तीसगढ़ में एक पैंथर बाघ कुएं में गिर गया। बेचारे जानवरों को बिना मुड़ेर के कुएं लोग छोड़ देते हैं। बरसात के दिनों में कितनी घटना घटेंगी। कुएं तो बनाए हैं पानी के लिए, मुड़ेर नहीं लगाया, उसके ऊपर ईंट की छोटी सी दीवार खड़ी नहीं की, और जानवरों को, कई बार तो आदमी को नहीं सूझता। सड़कें भर जाती हैं तो कहाँ पुलिया है और कहाँ नदी और कहाँ नाला है, गाड़ियां गिर जाती हैं, जानवर बेचारा है। हम कुछ करते हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो कितने लोगों का और जीवों का उपकार हो सकता। पैंथर बाघ जैसा जानवर कुएं में गिर गया। वन विभाग को सूचना दी, गांव के कुछ दयालु लोग वो भी इकट्ठे हो गए। शोरगुल सुन के पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उसको निकालने की कोशिश हुई। फिर आइडिया लगाया, चार पाई रस्सी से बांध के कुएं में उतारी और 2 घंटे 3 घंटे तक वो पानी में तैरता रहा, डूब ना जाए, मर ना जाए। उसको भी अपने प्राणों की फिक्र है, सबको रहती है। फिर 4 पाई पर आके बैठ गया। पहले नहीं बैठा, एकदम से नहीं बैठा, उसमें भी खतरा है ना। आदमी जैसा जानवर और कोई नहीं। अगर दया है, प्रेम है, तो आदमी, इंसान ही भगवान है, और दया और प्रेम नहीं है तो इंसान से ज़्यादा खतरनाक जानवर कुछ नहीं। बाघ और शेर चीते को भी आर पार हथियार डाल करके उनकी खत्म कर देते। चमड़ी से मतलब है, दांतों से मतलब, पंजों से मतलब। धिक्कार हो। ऐसे बुरी तरह से शेर को भी ऐसी बुरी तरह से लोग मार डालते हैं। इसलिए कि आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है। कभी कभी ऐसे लोगों को देखते सुनते हैं ना, आतंकवादी टाइप के लोग, हाथ बांध दिया, मुंह बांध दिया, और धर्मांध लोग होते हैं, कुछ संप्रदायवादी लोग, मजहबी लोग, और सब बांधने के बाद बंदूक की गोलियों से उनको छेद डालते हैं, हथियारों से काट डालते हैं, सिर काट देते। कैसी कैसी दुनिया में दया और प्रेम और मित्रता और आदमियत, मनुष्यता, ये कुछ नहीं ध्यान में। इससे बुरा जानवर और कौन होगा।